दोस्तों आज मैं आपके साथ रात तोतों के खुराक के हवाले से डिस्कस करूंगा। रात तोतों की खुराक के बारे में बताऊंगा कि आगे ब्रीडिंग सीज़न जो है वो रात का स्टार्ट होने वाला है। कई दोस्तों ने, कई भाइयों ने हमें कमेंट्स में और स्पेशल जो है वो फ़ोन करके मैसेजेस पे कहा है कि आप हमें जो है वो रात की खुराक के बारे में बताएं कि हम जो है वो रात को खुराक में क्या डालें, ख़ास तौर पे ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से। मौसम थोड़ा ठंडा होने लग पड़ा है, ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया, तो मैंने सोचा कि आपको जो है वो ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से मैं आपको रात की खुराक के बारे में बताऊं। उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें मैं आपको खुराक की रेशो भी बताऊंगा, सॉफ्ट फूड का भी बताऊंगा और डालने का तरीका भी बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपने कीमती वक़्त में से टाइम निकाला। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ रात की खुराक के बारे में कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मिक्स करनी है, जो आपने इनको रेगुलर बेस पे खुराक डालनी है। दाने में आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने इनको डालनी है। मैं अपनी हमेशा वीडियोज़ में बताता हूँ कि मैं आपको एक क्वांटिटी बताऊँगा, एक मिकदार बताऊँगा, जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो है अगर आप उसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उसको डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना जितनी मर्ज़ी आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल रेशो बताऊँगा। आपने इस तरह जो है वो दाना लेके मिक्स करके अपने बर्ड्स को जो है वो आगे तकरीबन जितना भी सर्दियों का सीज़न है 5-6 माह तकरीबन अप्रैल मई तक जो है वो ये दाना आप अपने बर्ड्स को डाल सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने बर्ड्स के लिए लेना है 1 किलो सनफ्लावर, जो आपको ये जो मैं आपको दाने की रेशो बताऊंगा ये आपको किसी भी शॉप से जो है आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले आपने अपने बर्ड्स के लिए जो है वो 1 किलो सनफ्लावर लेना है। उसके बाद उसके अंदर आपने डाल लेना है 1 पाव ईरानी बीज। उसके बाद आपने 1.5 किलो डाल लेना है जवी और चोना दोनों। 1.5 किलो उसकी क्वांटिटी हो, मतलब 3-3 पाव तकरीबन उसकी मिकदार बनेगी। दोनों चीज़ें जो हैं वो जवी और चोने की आपने 1.5 किलो वो दोनों चीज़ें डाल लेनी है। उसके बाद आपने उसके अंदर 1 पाव कुर्तम डाल लेनी है। आधा किलो आपने उसमें भांग डाल लेनी है। 1 पाव कद्दू का बीज डाल लेना है। 1 पाव आपने उसके अंदर मूंगफली डाल लेनी है। आधा किलो उसमें बाजरा ऐड करेंगे। आधा किलो उसमें चीना डालेंगे और 1 पाव लाल ज्वार हम उसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके के साथ आप मिक्स करके ये खुराक को आप सर्दियों के दिनों में अपने रॉ बर्ड्स को डाल सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड जो है वो अच्छी ब्रीड करेंगे और इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स करवा दी गई हैं वो इसलिए कि ताकि आपके बर्ड जो है वो अच्छे तरीके से ब्रीड करें और हेल्थी एक्टिव रहें। उसके बाद जो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इनको सॉफ्ट फूड में क्या क्या चीज़ें डालनी है। दोस्तों कोशिश आप यही किया करें ज़्यादा, सॉफ्ट फूड में जो अंडा, ब्रेड वगैरह आता है और रस भी अक्सर हम उसमें ऐड कर लेते हैं अंडे के साथ। ये चीज़ें जो हैं आप इनको जब आपके बर्ड ब्रीड कर जाएं तो उस वक्त डाला करें। उससे ये होता है कि आपके जो बच्चे होते हैं वो हेल्थी और एक्टिव होते हैं, सेहतमंद होते हैं। अगर आप इनको ये चीज़ें जो हैं ये अंडा, ब्रेड वगैरह जो है रेगुलर बेस पे डालेंगे तो ये आपके बर्ड्स को फैट कर सकते हैं। आप इनको हफ्ते में 1 दफ़ा जो है वो डाल सकते हैं, उससे आपके बर्ड जो हैं ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर बेस पे आपने नहीं डालना। उसके बाद हम इसके फल के हवाले से बात करते हैं तो आप इसको फल में हार्ड चीज़ कोई भी डाल सकते हैं, जैसा कि सेब है वो आप डाल सकते हैं, अमरूद आप इसको डाल सकते हैं। आप इसको जो है इस तरह की जो हार्ड फल है आप इसको कोई भी जो है वो फल डाल सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेस पे आपने इसको कोई भी चीज़ डालते ही नहीं जाना। एक दिन में आपने एक चीज़ डालनी है, अगले दिन में आपने जो है वो अगली चीज़ डालनी है। उसके बाद अगर हम सब्ज़ी में बात करते हैं तो सब्ज़ी में आप इनको जो है ये पालक डाल सकते हैं। उसके बाद कद्दू डाल सकते हैं, टिंडे जो होते हैं वो आप डाल सकते हैं। इस तरह की जो है वो शलजम वगैरह चीज़ें जो आप छोटी छोटी चीज़ें क्रश करके आप थोड़े थोड़े अपने बर्ड्स को ये भी जो है वो डाल सकते हैं। इससे भी आपके बर्ड जो है विटामिन की कमी को बहुत ज़्यादा पूरा करेंगे। उसके बाद जो है अक्सर दोस्त कहते हैं कि जो भिगो के डालनी है चीज़ें वो कौन सी हैं। उसके लिए आपने जो है अपने पास ये सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिएगा बराबर की क्वांटिटी रख के। आप इसके अंदर चने डाल लें, काले चने ले लें। उसके बाद आप मकई ले लें। उसके बाद इसके अंदर आप डाल लें लोबिया डाल लें, गंदम डाल लें,
इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप अपने बर्ड को मिक्स करके रात को भिगो के रख के सुबह जो है वो आप अपने बर्ड को डालें। दोस्तों जो ये चने वगैरह, लोबिया, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं जिससे हमारे बर्ड्स के अंदर फंगस लग जाती है, हमारे बर्ड्स के मुंह के अंदर फंगस लग जाती है, तो हमें पता नहीं लगता, हमारे बर्ड बीमार हो जाते हैं, रेशा करने लग पड़ते हैं। इसको डालने का तरीका ज़रा आप ये देख लें ध्यान के साथ कि ये चीज़ें जब आपने भिगो के रखनी है रात में, सुबह में आपने इनको डालनी है। जब आप इनको डालने लगेंगे तो उनको अच्छे तरीके के साथ आपने पानी के साथ धो लेना है। अच्छे तरीके के साथ आपने पानी में धो के उसके बाद आपने इसको हल्का सा बिखेर के रख देना है, ताकि वो जो उसके अंदर पानी है ना वो जज़ब हो जाए, मतलब थोड़ा पानी जज़ब हो जाएगा तो उससे आपके बर्ड को फंगस नहीं लगेगी, आपके बर्ड के मुंह ख़राब नहीं होंगे। हम गलती यही करते हैं कि ऐसे ही हमने दाने को जो है वो ऐसे बर्तन के अंदर से निकाल ऐसे निचोड़ के जो अपने बर्ड के आगे फेंक जाते हैं, उससे हमारे बर्ड बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और इस बीमारी का इलाज भी बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल से इलाज इसका किया जाता है। बाकी मैं आपको ये सारी खुराक के बारे में बता दी है। आप अपने बर्ड्स को इसी तरह जो है वो खुराक डालें, इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड की अच्छी ब्रीड आएगी और आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप इसके अलावा कोई बर्ड्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बर्ड्स की बात पूछना चाहते हैं, कोई भाई इंटरव्यू करवाना चाहता है, आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे से वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई मशवरा करना चाहते हैं तो आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ या मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।